नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 14 मार्गणाओं के अंतर्गत योग मार्गणा पर अपना वर्णन चल रहा है। इस योग मार्गणा के अंतर्गत 15 प्रकार के योगों का वर्णन हो रहा है, जिसमें 4 प्रकार के मनोयोग, 4 प्रकार के वचन योग, ये 8 प्रकार के योगों को अपन ने समझ लिया था। पूर्व 2-3 कक्षाओं से हम 7 प्रकार के काय योग पर चर्चा कर रहे हैं। 7 प्रकार के काय योग में औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ऐसे ये 7 प्रकार के योग आते हैं। इन 7 प्रकार के योगों में भी हम सभी ने 6 प्रकार के योगों पर चर्चा कर ली। पूर्व कक्षाओं में हमने पहले औदारिक, औदारिक मिश्र और वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र पर चर्चा की थी, और पिछली कक्षा में हमने आहारक और आहारक मिश्र काय योग कैसे बनता है, इस आहारक शरीर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर चर्चा की थी। कल की कक्षा में अपन ने जो जो समझा था उसको एक बार सामान्य से संक्षिप्त रिवीजन करते हैं। कल अपन ने देखा था कि जो योग होता है अर्थात आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह परिस्पंदन कभी औदारिक वर्गणाओं के निमित्त से होता है, कभी वैक्रियक वर्गणाओं के निमित्त से होता है और कभी आहारक वर्गणाओं के निमित्त से होता है। कभी यही आत्म प्रदेश परिस्पंदन कार्मर वर्गणाओं के निमित्त से होता है, और कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जब ना तो पूर्ण रूप से कार्मण का योग है और ना पूर्ण रूप से औदारिक का योग है, बल्कि इन दोनों की मिश्रित अवस्था होती है और मिश्रित वर्गणाओं से आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है। इसीलिए उसको हम मिश्र काय योग कहते हैं। जब कार्मण वर्गणाएं और औदारिक वर्गणाओं के मिश्रण से योग होता है तो उसको हम औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। जब कार्मण वर्गणाएं और वैक्रियक वर्गणाओं के मिश्रण से योग होता है तो उसको हम वैक्रियक मिश्र काय योग कहते हैं। और जब औदारिक वर्गणाएं और आहारक वर्गणाओं के मिश्रण से होता है तो उसको हम आहारक मिश्र काय योग कहते हैं। मिश्र नाम किसका बनेगा? मिश्र नाम उसका बनेगा जो योग आगे बनने वाला है। जैसे कार्मण काय योग पहले था, अब औदारिक काय योग बनना है, औदारिक शरीर की रचना हो रही है। तो जब तक औदारिक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक वो जो अपर्याप्त अवस्था है, जब तक मिश्र अवस्था है, उसको हम औदारिक मिश्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि औदारिक मिश्र अवस्था के बाद औदारिक काय योग बनना है। कार्मण मिश्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि कार्मण वर्गणाएं और औदारिक वर्गणाएं दोनों जब मिल रही हैं, दोनों का मिश्रण हो रहा है, तो कार्मण मिश्र भी कह सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आगे जो मिश्र अवस्था है, मिश्र के बाद जो अवस्था बनेगी, जो काय योग होना है, उसी का मिश्र अवस्था कही जाएगी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में। तो कार्मण काय योग विग्रह गति में होता है, और विग्रह गति के बाद जीव यदि मनुष्य त्रियंच बन रहा है तो फिर वहां पर औदारिक शरीर का निर्माण होगा, और औदारिक शरीर का निर्माण होगा तो जो आहार वर्गणाएं उसने ग्रहण की हैं उनमें जो औदारिक वर्गणाएं आ रही हैं, उन औदारिक वर्गणाओं के और कार्मण वर्गणाओं के मिश्रण से आत्म प्रदेश परिस्पंदन होगा और उसको हम औदारिक मिश्र काय योग कहेंगे।
औदारिक मिश्र काय योग के बाद फिर औदारिक काय योग हो जाएगा, जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह से हम देव नारकियों में लगाएंगे। मरण होने के बाद यदि कोई जीव देवों में या नारकियों में उत्पन्न होने जा रहा है तो जन्म स्थान पर पहुंचते ही वो वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण करेगा। लेकिन जब तक वैक्रियक शरीर पूर्ण रूप से नहीं बना तब तक कार्मर वर्गणाएं और वैक्रियक वर्गणाओं के मिश्रण से आत्म प्रदेश पर स्पंदन होगा। उसको हम वैक्रियक मिश्र काय योग कहेंगे। अंतर मुहूर्त में जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी फिर वैक्रियक काय योग हो जाएगा। आहारक काय योग के बारे में अपन ने पढ़ा था कि आहारक शरीर कौन बनाता है। आहारक शरीर जो होता है वो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है, और ये एक प्रकार की रिद्धि विशेष होती है जो सभी को प्राप्त नहीं होती। तो जिन मुनिराजों को ये रिद्धि प्राप्त है वो उस रिद्धि का प्रयोग करते हैं। प्रयोग किस उद्देश्य से करेंगे, इसमें 3-4 उद्देश्य बताए थे। सबसे पहला क्या है, असंयम का परिहार करने के लिए। यदि कहीं तीर्थ वंदना आदि करने का भाव मन में हो रहा है और यदि पैदल चल के जाएंगे तो फिर असंयम हो सकता है, पाप क्रियाएं हो सकती हैं, हिंसात्मक क्रियाएं हो सकती हैं। तो उस असंयम से बचने के लिए फिर वो आहारक पुतले को निकालेंगे। और अपन ने पहले ही पढ़ा है कि आहारक पुतला जो होता है वो अव्याघाती होता है, उससे किसी को बाधा नहीं होती। तो जितने भी इधर सूक्ष्म बादर जीव भी होंगे उस आहारक पुतले से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। तो वो तीर्थ वंदना आदि करने के लिए, असंयम का परिहार करने के लिए आहारक पुतला निकालते हैं। दूसरा कारण अपन ने देखा था संदेह का विनाश करने के लिए। जब जैन शास्त्रों का जिनागम का अध्ययन करते हैं द्वादशांग का, तो कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसा प्रसंग आ गया जिस प्रसंग पर ना सूक्ष्म विवेचन है, जो उनके समझ के बाहर हो रहा है, तो फिर ऐसे प्रसंग को समझने के लिए या उसमें जो तत्व में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उस जिज्ञासा के समाधान के लिए समीप में स्थित केवली या श्रुत केवली का पादमूल का सहारा लेते हैं। तो अब कैसे जाएंगे, वहां तक पैदल नहीं जाएंगे। वहां तक जाने के लिए फिर आहारक पुतला निकालेंगे और यहां से आहारक पुतला वहां जाएगा केवली श्रुत केवली के पादमूल में, उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। तीसरा कारण इधर लिखा था कि दीक्षा कल्याणक आदि कल्याणकों में यदि कोई तीर्थंकर आदि हैं और उन तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है या मोक्ष कल्याणक है, तो ऐसे कल्याणकों को देखने के लिए या उसमें सहभागिता देने के लिए भी ये आहारक पुतले को बना करके और उस रूप में अपनी उपस्थिति वहां पर देते होंगे और वहां के आहारक पुतले से वो विशुद्ध भाव को ग्रहण करते होंगे। और इसके बाद चौथा कारण लिखा था कि जिन चैत्यालयों की वंदना के लिए। तो जो अकृत्रिम चैत्यालय आदि हैं, इन अकृत्रिम चैत्यालय जो दूरवर्ती हैं, सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, मानसोत्तर पर्वत पर हैं, बक्षारगिरी पर हैं, तो ऐसे जो 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना करने के लिए भी आहारक शरीर का निर्माण किया जाता है। सर्वार सिद्धि जब अपन पढ़ेंगे तो वहां तो उन्होंने एक और लिखा था कारण, लब्धि ज्ञापनार्थम, ये रिद्धि हमें प्राप्त है, इसका ज्ञान करने के लिए भी एक बार पुतले को निकाल करके देख सकते हैं कि ये रिद्धि हमें है कि नहीं है। तो पहले एक बार पुतले का निर्माण किया, निकाल करके देखा, हाँ है रिद्धि, अब उसको वापस कर लिया। हो सकता है ये जो लब्धि ज्ञापनार्थम शब्द लिखा है उससे यही स्पष्ट होता है कि हाँ, अपनी रिद्धि का जानकारी लेने के लिए भी ये पुतला बनाया जा सकता है, इसका निर्माण किया जा सकता है। एक प्रसंग अपन ने देखा था कि जो तेजस शरीर होता है वो तेजस शरीर तो शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। वो दाहिने कंधे और बाएं कंधे से निकलता है, लेकिन ये जो आहारक शरीर होता है ये आहारक शुभ ही होता है और उत्तमांग से निकलता है। दूसरी चीज, तेजस शरीर निकलता है, आहारक शरीर निकाला जाता है। मतलब जो तेजस शरीर है, यदि मन में कोई क्रोध रूप कसाय रूप परिणाम होते हैं, तीव्र कसाय के परिणाम, तो अपने आप अशुभ तेजस निकल जाएगा। और यदि शुभ परिणाम करुणा भाव आ रहा है तो अपने आप शुभ तेजस निकल जाएगा, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आहारक शरीर बुद्धि पूर्वक निकाला जाता है, ये अपने आप नहीं निकलता है कि अब जिज्ञासा हो रही है तो अपने आप आहारक शरीर निकल जाए, नहीं। जैसे हम मोबाइल लगाते हैं, कहीं हमको मान लो कोई जिज्ञासा हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को मोबाइल लगाते हैं।
फोन करके पूछ लेते हैं। हमारे पास भी कई सारे लोगों के फोन आते हैं। जब भी ये वीडियो पढ़ते समय किसी लोगों को कोई शंका होती है तो वो फोन करके पूछ लेते हैं। आजकल अपने लिए ये मोबाइल ही एक प्रकार का आहारक शरीर है, लेकिन मुनिराज तो मोबाइल रखते नहीं, उनके लिए तो कोई साधन नहीं, तो उनके लिए ये आहारक रिद्धि ही काम करती है। वो आहारक रिद्धि से अपना पुतला निकालेंगे और वहां जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। तो ये शुभ ही होता है, उत्तम अंग से निकलता है, धातुओं से रहित होता है, कुछ धातुएं जो होती हैं हड्डी आदि इनसे रहित होता है, संस्थान शुभ संस्थान वाला होता है, शुभ आकृति होगी, समचतुर संस्थान वाला होगा, धवल सफेद रंग का होता है, पुरुष की आकृति का होता है, एक हाथ प्रमाण होता है और सहनन से रहित होता है। इसमें हड्डियों का कोई भी बंधन नहीं होता। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। और विशेषताओं में बताया था कि ये अव्याघाती होता है, बाधा से रहित होता है। इसकी जो स्थिति है वो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मुहूर्त होती है। जैसे औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर 3 पल्य तक रह सकता है, या वैक्रियक शरीर 33 सागर तक रह सकता है। आहारक शरीर कितना रहेगा? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त बाद ये नष्ट होगा ही होगा। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। और एक विशेषता देखी थी कि किसी मुनिराज ने आहारक पुतला निकाला, तो निकालने के बाद वो लौट के नहीं आ पाया और उनका मरण हो गया। तो ऐसी भी संभावना बन सकती है। इसको आहारक शरीर क्यों कहते हैं? तब इधर इन्होंने लिखा था कि आहरदी, आहरदी का मतलब होता है ग्रहण करना। ये जो आहारक शरीर है ये केवली श्रुत केवली के पादमूल में जाकर के वहां की शब्द वर्गणाओं को ग्रहण करता है। जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जो भी उत्तर वहां से मिला है उन प्रश्न के उत्तर को या समाधान को ग्रहण करता है। और आहरदी का मतलब ही ग्रहण करना होता है। तो उस समाधान को ग्रहण करता है, इस अपेक्षा से इसको आहारक शरीर कहते हैं। आहरदी इति आहारकः, जो ग्रहण करता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। आहारक मिश्र का योग किसे कहते हैं? तो जैसे अपन ने औदारिक मिश्र वैक्रियक मिश्र में लगाया था कि जब तक औदारिक शरीर के योग्य जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, जब तक निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है तब तक औदारिक मिश्र। इसी तरह से वैक्रियक मिश्र का योग निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में, जब तक वैक्रियक शरीर की रचना पूर्ण नहीं हुई, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तब तक वैक्रियक मिश्र। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आहारक पुतले का निर्माण चल रहा है और जब तक उसका निर्माण पूर्ण रूप से नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, तब तक आहारक मिश्र का योग कहलाता है। तो यहां ये अपन ने सारी चर्चाएं कर ली थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे कार्मण का योग पर, और फिर उसके बाद और भी जो योग से संबंधित विशेषताएं हैं उनका वर्णन आगे गाथाओं में आएगा। आइए देखें, गाथा नंबर 241 अपन को देखना है कार्मण का योग क्या कहलाता है। कम्मेवय कम्म भवम, कम्मेवय कम्म भवम, कम्मय्यम जोदुतेण संजोगो, कम्मय्यम जोदुतेण संजोगो, कम्मय्यकाय जोगो, कम्मय्यकाय जोगो, इगि विगतिग समय कालेषु, इगि विगतिग समय कालेषु, कम्मेवय कम्म भवम, कम्मय्यम जोदुतेण संजोगो, कम्मय्यकाय जोगो, इगि विगतिग समय कालेषु। देखें, यहां बता रहे हैं कम्म एव या कम्म भवम कम्मय्यम, कर्म ही कार्मण शरीर है। कर्म ही का मतलब जो 8 प्रकार के हम कर्म बांधते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 प्रकार के मूल कर्म हैं या जिनकी जो उत्तर प्रकृतियां 148 प्रकार की हैं, ये जितने भी कर्म प्रकृतियां हैं इनका समूह ही कार्मण शरीर कहलाता है। अथवा क्या लिखा? कम्म भवम। कम्म भवम का मतलब जो कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। भवम का मतलब उत्पन्न होना, जो कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। जैसे अपन ने देखा था औदारिक शरीर, जो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से होता है वो औदारिक शरीर, जो वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से होगा वो वैक्रियक शरीर, जो आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से होगा वो आहारक शरीर, जो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होगा वो तेजस शरीर, और जो कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से होगा वो कार्मण शरीर। तो इधर क्या बता रहे हैं
कर्म एव, या तो आठों कर्मों का समूह ही कार्मण शरीर है, अथवा दूसरी परिभाषा कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जो होता है उसको कम्मय्यम, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। जोदु तेण संयोगो कम्मय्य काय जोगो, और उस कार्मण शरीर के निमित्त से जब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, संयोगो उसके निमित्त से, उसके संयोग होने पर जब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है तो उसको कम्मय्य काय जोगो, उसको कार्मण काय योग कहते हैं। देखो शरीर नाम कर्म तो 5 हैं, और 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म के उदय से 5 प्रकार के शरीर होते हैं। लेकिन जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर हुआ, और उस औदारिक शरीर के निमित्त से औदारिक का योग हुआ। इसी तरह वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर हुआ, और उससे जो योग हुआ वो वैक्रियक का योग हो गया। आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारक शरीर हुआ, और उससे जो आत्म प्रदेश परिस्पंदन हुआ तो आहारक का योग। ऐसे तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर तो होता है, लेकिन उस तेजस शरीर से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता, इसीलिए वहां तेजस योग नहीं कहा गया, कार्मण का योग है। देखो 5 शरीर हैं, और 5 शरीरों में से 4 शरीरों के माध्यम से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, इसीलिए 4 प्रकार का योग कहा गया है। लेकिन तेजस शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेश परिस्पंदन नहीं होने से उसको योग नहीं कहा गया। तो यहां स्पष्ट कर दिया, जोदु तेण संयोगो कम्मय्य काय जोगो, जो इस कार्मण शरीर के संयोग से आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है, जो योग होता है, उसको कार्मण काय योग कहते हैं। ये कितनी देर तक होता है? तब लिख रहे हैं इगी बिग तिग समय कालेशु, ये 1 समय के लिए होता है, अथवा विग यानी 2 समय के लिए होता है, अथवा तिग यानी 3 समय के लिए ही होता है। समय तीनों में लगेगा, इगी समय, बिग समय, तिग समय, कालेशु, यानी इस काल में ही होता है, इसके अलावा अन्य में नहीं होता। अब ये जो 1 समय, 2 समय, 3 समय है, ये कब बनता है? इसकी 2 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति तो पिछले अपन 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जब विग्रह गति बनती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसको अपन विग्रह गति कहते हैं। तो उस विग्रह गति में जब जीव यदि सीधा जा रहा है और सीधा जाएगा तो उसमें कार्मण काय योग नहीं बनेगा, एक भी समय के लिए नहीं बनेगा। लेकिन यदि एक मोड़े के साथ जा रहा है तो उधर 2 समय लगते हैं, और जब 2 समय लगेंगे तो 1 समय के लिए कार्मण काय योग होगा। जहां 2 मोड़े लेकर के जा रहा है तो वहां पर 3 समय लगेंगे, और 3 समय लगेंगे तो 2 समय के लिए कार्मण का योग होगा। और जहां पर 3 मोड़े लेकर के जाएगा वहां 4 समय लगेंगे, और 3 समय के लिए कार्मण का योग होता है। चौथे समय में नियम से जन्म हो जाता है। तो यहां पर 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए कार्मण का योग होता है। प्रश्न मन में ये आ रहा होगा कि ये समय क्या कहलाता है? इसके बारे में भी अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि जो काल द्रव्य है उस काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को हम समय कहते हैं। आज हम काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को सेकंड कहते हैं। सेकंड से भी छोटा कर देते हैं तो माइक्रो सेकंड भी होने लगे। 1 सेकंड के 1,000 भाग अपन को देखने में स्टॉप वॉच वगैरह में मिल जाते हैं। जो ओलंपिक्स वगैरह गेम होते हैं उनमें 1 सेकंड के 1,000 हिस्से तक प्राप्त होते हैं। यहां अपन समय किसको समझे तो 1 सेकंड में संख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यातों समय होते हैं। तो समय बहुत छोटा हो गया, उस समय तक हम पहुंच नहीं सकते। तो यहां कितना समय लगेगा? मात्र 3 समय लगेंगे, ये अपन को समझना है। मतलब 1 सेकंड में तो पता नहीं चलेगा, जिसको हम 1 सेकंड कह रहे हैं उतने में तो उस जीव का यहां से मरण होकर के नई पर्याय में जन्म भी हो गया। ये अपन को समझना है। अपन को तो पता ही नहीं चलेगा, अपन तो सांस देखते रह जाएंगे कि हाँ सांस चल रही कि नहीं चल रही। 1 मिनट और 2 मिनट के बाद जब अंत समय चलता है तो अंत समय में जो श्वास भी चलती है वो रुक रुक करके उसमें गैप ज्यादा होने लगता है। कई बार एक श्वास आई और उस श्वास के बाद दूसरी श्वास आई ही नहीं, और वो 1 मिनट बाद फिर थोड़ा सा एक झटका सा लगता है, एक हिचकी सी आती है, तो वो 1 मिनट का गैप हो गया। अब जो एक बार हिचकी आई, अब अपन दूसरी का इंतजार कर रहे हैं कि अब आधा मिनट हो गया, अब 1 मिनट हो गया, अब 1.5 मिनट हो गया, अब तो दोबारा सांस आई ही नहीं। तब हम सोचते हैं कि जो इसके पहले आई थी वो अंतिम थी। अब अपन रोना शुरू कर देते हैं
कि ये मरण हो गया, अभी भी अपन निश्चित नहीं कर पाते कि मरण हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर को बुलाएंगे, नाड़ी देखेंगे, धड़कन देखेंगे। और यहां पर वो जो 1 मिनट का अपन ने समय लगाया, इधर तो कह रहे हैं 1 समय, 2 समय और 3 समय में तो जन्म हो गया उसका, वो अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया। और उधर वो जितने में अपन 1 मिनट की बात कर रहे हैं, वहां तो हो सकता है उसकी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर कार्मण का योग कहां होगा? एक तो विग्रह गति में होगा मरण के तुरंत बाद, तो ये 1 समय के लिए, 2 अथवा 3 समय के लिए। दूसरी परिस्थिति कहां बनती है? दूसरी परिस्थिति बनती है जब केवली भगवान के केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात पर भी पूर्व में चर्चाएं अपनी हो चुकी हैं। सरवार सिद्धि आदि ग्रंथों में भी इस पर चर्चा हुई, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी समुद्घात पर चर्चा हुई। एक बार अपन सामान्य से समझते हैं कि केवली समुद्घात कब, क्यों और कैसे किया जाता है। तो यहां पर अपन को यह देखना है कि जब केवली बन जाते हैं, 4 घातीय कर्म नष्ट कर दिए, 4 अघातीय कर्म और शेष हैं। और जब 4 अघातीय कर्मों में आयु कर्म अंतर मुहूर्त बचता है और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है, तो फिर अपनी आत्मा के प्रदेशों का विस्तार होता है। और वो विस्तार इतना ज्यादा होता है कि तीनों लोकों में फैलता है। और जैसे ही तीनों लोकों में फैलता है, तो फिर उस आत्मा के विस्तार होने से वो जो शेष 3 अघातीय कर्म थे, उनकी स्थिति घट जाती है और घट करके अंतर मुहूर्त मात्र रह जाती है। इसी को हम केवली समुद्घात कहते हैं। ये जो केवली समुद्घात है, ये 8 समय में पूरा होता है। यहां बता रहे हैं 1, 2, 3 समय। वो जो केवली समुद्घात है, ऐसे 8 समय में पूरा होता है और उसके 4 स्टेप होते हैं। 4 में क्रम से बढ़ेगा और फिर 4 समय वापस बैक होने के या रिटर्न होने के लगते हैं। सबसे पहले जो स्थिति बनती है वो दंड की होती है, दूसरा कपाट, तीसरा प्रतर और चौथा लोकपूरण। जैसे हम यहां बैठे हैं तो दंड में क्या होगा? हमारी जो ये शरीर है, जो भी हमारी आत्मा है, इससे लगभग 3 गुने प्रदेश दंडवत फैलेंगे, ऊपर से नीचे तक। मतलब ऊपर 7 राजू फैल जाएंगे और नीचे 7 राजू फैल जाएंगे, ये दंडवत एक समय में। अगले समय में कपाटवत फैलेंगे, तो ये जो हमारा इस तरफ का कंधा हाथ है, इस तरफ और इस तरफ का, तो ऐसा एक प्लस का निशान बन जाएगा। पहले खड़ी लाइन हुई और फिर एक आड़ी लाइन, तो इस तरफ पूर्व पश्चिम में इस तरह से फैल जाएंगे। तो ये दंड हो गया, कपाट हो गया। तीसरा जब प्रतर होता है, तो प्रतर में जो कॉर्नर शेष बचे हैं, उन कॉर्नर को फिल कर देंगे, पूरी आत्मा के प्रदेश उस कॉर्नर में भी भर जाएगी। तो तीनों लोकों में फैल गए, लेकिन अभी बात वलयों में नहीं पहुंची। चौथा जो लोक पूर्ण होता है, उसमें लोक पूर्ण मतलब संपूर्ण लोक फिल हो जाएगा, भर जाएगा। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं रहेगा लोकाकाश का जहां आत्मा के प्रदेश न पहुंचे। तो संपूर्ण बात वलयों में भी जब आत्मा के प्रदेश पहुंचते हैं, उसको लोक पूर्ण कहते हैं। फिर इसके बाद वापस बैक होगा, तो अब लोक पूर्ण से जैसे अपन फैले थे वैसे ही वापस घटेंगे। तो पहले बात वलयों से संकुचित करेंगे, तो जो प्रतर की स्थिति थी उसमें आएंगे। प्रतर से फिर संकुचित होगा तो फिर प्लस वाली स्थिति में, कपाट वाली में आएंगे। फिर कपाट से फिर संकुचित होगा तो फिर दंडे वाली स्थिति में आएंगे, और फिर दंडे से संकुचित होगा तो स्वस्थान में आ जाएंगे। ऐसे 8 समय लगते हैं। अब देखें, जब दंड जो समुद्घात होता है, तब दंड समुद्घात में औदारिक कायोग होता है। दंड में कौन सा है? औदारिक कायोग। लेकिन दंड से जैसे ही कपाट की स्थिति बनती है, तो औदारिक से औदारिक मिश्र हो जाता है। और कपाट से जब प्रतर बनता है, तो प्रतर की स्थिति में कार्मण कायोग हो जाता है। अब प्रतर के बाद फिर लोक पूर्ण रहेगा, तो लोक पूर्ण में भी कार्मण कायोग रहेगा। तो दंड में औदारिक, कपाट में औदारिक मिश्र, प्रतर और लोक पूर्ण में कार्मण। तो अब क्या होगा? पहले औदारिक, फिर औदारिक मिश्र, फिर कार्मण प्रतर में, फिर लोक पूर्ण में, फिर कार्मण, और फिर लौटेगा तो फिर से प्रतर होगा, तो फिर कार्मण। तो 3 समय तक ये कार्मण रहेगा। और फिर जब चौथा समय फिर से बैक में आएगा, तो प्रतर से फिर कपाट में आएगा तो औदारिक मिश्र, फिर दंड में आएगा तो औदारिक कायोग, और स्वास्थान में तो औदारिक है ही। तो इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। तो 3 समय के लिए, मतलब प्रतर, चढ़ते हुए का प्रतर, फिर लोक पूर्ण और फिर उतरते हुए का प्रतर, ऐसे 3 समय के लिए कार्मण कायोग बन जाता है। तो ये 2 स्थितियां बनती हैं। एक विग्रह गति के समय मैक्सिमम 3 समय के लिए कार्मण कायोग बनेगा, और एक उधर विग्रह गति में तो हो सकता है कि एक ही समय लगे, हो सकता है 2 समय के लिए बने, और हो सकता है 3 समय के लिए बने।
जो 3 समय के लिए बनेगा वो उन जीवों के लिए बनेगा जो निगोदिया थे, और निगोदिया ही उनको बनना है। निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने वाले जीवों के ही 3 मोड़े होते हैं, और 3 समय के लिए वह जीव अनाहारक बनता है, और 3 समय के लिए कार्मण का योग होता है। जिसको तृष्णाड़ी से तृष्णाड़ी में जन्म लेना है उसके 2 मोड़े में ही काम हो जाता है, मतलब 2 समय ही कार्मण का योग होगा। और किसी किसी के एक ही मोड़ा लेना पड़े तो एक में ही काम बन जाएगा। तो यहां जो विग्रह गति में कार्मण का योग होगा, इधर जरूरी नहीं है कि 3 समय के लिए ही बने, हो सकता है 1 समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय। लेकिन यदि केवली समुद्घात करेंगे तो वहां तो 3 समय के लिए होगा ही होगा। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि 1 समय के लिए हुआ, प्रतर तक हुआ और प्रतर से वापस लौटा है, नहीं। यदि प्रोसेस शुरू हुई है तो पूरी 8 समय की ही होगी, और बीच में 3 समय के लिए कार्मण का योग बन जाता है। ये कार्मण का योग क्या है? हमने बताया कि इस समय ना तो मन योग है, ना वचन है, और ना औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर है। केवल क्या है? केवल हमारे जो शुभाशुभ परिणामों के द्वारा जो शुभ अशुभ कर्मों का बंध हुआ है, उन कर्मों का समूह हमारी आत्मा से लगा हुआ है। और वो जो कर्मों का समूह आत्मा से लगा है, वो कर्मों का समूह एक प्रकार का शरीर कहलाता है, उसी को हम कार्मण शरीर कहते हैं। और वो शरीर के निमित्त से उन आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, क्योंकि कर्मों का उदय तो वहां पर भी है, वहां पर भी राग द्वेष आदि परिणाम बनेंगे। तो वो जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, उस परिस्पंदन के कारण से वहां योग होता है, और उस परिस्पंदन से ही कर्मों का ग्रहण भी होता है। अपन ने सबसे पहली गाथा देखी थी, उसमें लिखा था कर्म और नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति को योग कहते हैं। तो यहां नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हो रहा है। नोकर्म वर्गणाएं कौन सी? आहारक शरीर के योग, वैक्रियक शरीर के योग और औदारिक शरीर के योग। तो इन तीनों प्रकार के शरीर के योग्य अथवा 6 पर्याप्तियों के शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हो रहा। तो यहां नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है, यहां मात्र कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण है। और वो कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण भी किस कारण से है? कार्मण काय योग के कारण से होता है, उसको अपन कार्मण काय योग कहते हैं। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कम्म एव कर्मों का समूह ही, अथवा कम्म भवम कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना होती है वो कार्मण शरीर है, और उस कार्मण शरीर के निमित्त से जो योग होता है वो कार्मण काय योग कहलाता है। यह कार्मण काय योग 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए होता है। आगे देखें, अब इधर थोड़ी सी विशेषता बता रहे हैं वैक्रियक काय योग और आहारक काय योग की, वो विशेषता अपन को देखनी है। गाथा नंबर 242। बेगुब्बी आहारय, बेगुब्बी आहारय किरियाण समं पमत्तवेरदं हि, किरियाण समं पमत्तवेरदं हि, जोगो वि एक काले, जोगो वि एक काले, एकेव यहोदिणीमेण, एकेव यहोदिणीमेण, बेगुब्बी आहारय किरियाण समं पमत्तवेरदं हि, जोगो वि एक काले, एकेव यहोदिणीमेण। देखें यहां बता रहे हैं बेगुब्बीय आहारय क्रिया न समम पमत्त विरदम ही। मान लो कोई प्रमत्त विरत 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, और उन मुनिराज के विक्रिया रिद्धि भी है और आहारक रिद्धि भी है, दोनों प्रकार की रिद्धियां हैं। अब दोनों प्रकार की रिद्धियां हैं तो 2 प्रकार की रिद्धियों का सद्भाव तो एक साथ हो सकता है, लेकिन उनका प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उसी समय वो विक्रिया से अपने शरीर को बड़ा कर ले, और बड़ा करने के बाद फिर उसी समय अपने मस्तक से आहारक पुतला भी निकाल दें, नहीं। 2 समुद्घात, आहारक समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात एक साथ नहीं होगा। आहारक पुतले को निकालने की क्रिया और अपने शरीर को बड़ा करने की जो विक्रिया है वो क्रिया, ये दोनों एक साथ नहीं होती हैं पमत्त विरदम ही 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के। चूंकि आहारक रिद्धि 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होती है और उनके विक्रिया रिद्धि भी हो सकती। मान लो विष्णु कुमार मुनि थे, अब उनको हो सकता है आहारक रिद्धि भी हो, लेकिन 2 प्रकार की क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी, एक समय में एक ही क्रिया हो सकती है। आगे बता रहे हैं जोगो भी एक काले
एके वय होदि नियमेन जोगो भी एक काले। योग भी एक समय में एक ही होता है। जैसे मन योग है, वचन योग है, काय योग है, तीनों की क्रियाएं तो एक साथ हो सकती हैं। हम मन से सोच भी रहे हैं, वचन से बोल भी रहे हैं और काय भी हम हलन चलन कर रहे हैं, तो क्रियाएं तीनों एक साथ हो सकती हैं, लेकिन योग एक समय में एक ही होता है। या तो मनोयोग होगा, या वचन योग होगा, या काय योग होगा। मन योग होगा तो वचन योग काय योग नहीं होगा, वचन योग होगा तो मन और काय नहीं होगा, और काय योग होगा तो मन और वचन नहीं होगा। क्रियाएं हो सकती हैं, क्रियाएं तो पूर्व संस्कार के कारण से चल रही हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि जो कुम्हार होता है, वो कुम्हार जब चाक पर बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो एक डंडे से उस चाक को घुमाता है। उसने 3-4 ऐसे जोर से राउंड लगाए और फिर राउंड लगाने के बाद डंडे को वो रख देता है। अब तो वो मिट्टी के बर्तन को संभालता है, लेकिन चाक घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? चाक घूम रहा है। तो चाक क्यों घूम रहा? डंडा तो अलग रख दिया। वो पूर्व संस्कार के कारण से घूम रहा है। इसी प्रकार से मन, वचन और काय तीनों की क्रियाएं हमारी चल रही हैं, लेकिन उस तीनों क्रियाओं के चलते समय भी जो आत्मा का उपयोग है वो किसी एक ही तरफ होगा। या तो मन की तरफ होगा, मन से हटेगा तो वचन की तरफ आएगा, वचन से हटेगा तो पुनः मन की तरफ चला जाए या काय की तरफ चला जाए, लेकिन एक समय में एक तरफ ही होता है। हम लोग भी कई बार पूजन वगैरह करते हैं, तो पूजन करते समय ये लाइनें जितनी हैं या स्तोत्र पाठ पढ़ते हैं, सब रट गई। अब रट गई तो हम बोलते जा रहे हैं, वही यह विधि ठाड़ो हुए के प्रथम पढ़े जो पाठ, ये पूरा बना पाठ पढ़ लेंगे और हो सकता है मन में कुछ और चल रहा हो। अब कौन सी लाइन हमने बोली और कौन सी हम भूल गए, हमको भी पता नहीं होता, लेकिन हमारा वचन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और हमारा मन कहीं और पहुंच जाता है। तो हम वचन बोलते भी रहे, लेकिन हमारा ध्यान पूजन में नहीं है, ध्यान कहीं और है। अब जहां ध्यान होगा बस उस समय मनोयोग कहलाएगा। अब बोल रहे हैं तो क्या वचन योग नहीं है? नहीं है उस समय। लेकिन जिस समय हम वचनों पर ध्यान देंगे कि अरे चढ़ाना तो नैवेद्य थी और हम तो ये पुष्प लेके ही खड़े हैं, अब इसका मतलब अब ध्यान आया हमको कि छंद तो हम नैवेद्य का पढ़ रहे थे और पुष्प हाथ में लिए हैं, पुष्प तो हमने चढ़ाए ही नहीं। तो ये जब जहां ये स्थिति बनती है, तब हमारा वो योग भी परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे एक समय में एक ही योग होगा, दो योग नहीं होंगे। क्रियाएं एक साथ और अन्य भी हो सकती हैं। अब क्रियाओं में भी ऊपर बताई दिया कि भले क्रियाएं एक साथ कितनी भी हो जाएं, तो भी उनमें वैक्रियक क्रिया और आहारक क्रिया, ये दो क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी। ये दो क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी, बाकी सब एक साथ हो सकती हैं। और मन, वचन, काय की क्रिया एक साथ होते हुए भी एक समय में योग एक ही होगा, अन्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखें। अब योग रहित जीवों की विशेषता इधर बता रहे हैं। जैसे अपन ने सभी मार्गणाओं में देखा, गति मार्गणा में गति रहित जीव सिद्धों का वर्णन किया था, इंद्रिय मार्गणा में अतीन्द्रिय जीवों का किया, और फिर काय मार्गणा में भी अकाय जीवों का वर्णन किया। अब इसी तरह से इधर भी जो अयोगी हैं, योग से रहित जीव हैं, उनकी बात बता रहे हैं कि वो कैसे होते हैं। जे सीण संति जोगा, जे सीण संति जोगा, सोहा सोहा पुण्य पाव संजणया, सोहा सोहा पुण्य पाव संजणया, ते होन्ति अजोगी जिणा, ते होन्ति अजोगी जिणा, अणोवमाणंत बल कलिया, अणोवमाणंत बल कलिया, जे सीण संति जोगा, सोहा सोहा पुण्य पाव संजणया, ते होन्ति अजोगी जिणा, अणोवमाणंत बल कलिया। देखें यहां बता रहे हैं पुण्य पाव संजणया, पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाली, पुण्य कर्म का बंध कराने वाली, पाप कर्मों का बंध कराने वाली, जो शुभ अशुभ जोगा, जो शुभ योग और अशुभ योग होते हैं, ऐसे ये दोनों प्रकार के योग जेसिम न संति, जिनके नहीं पाए जाते। देखो अपन ने तत्वार सूत्र पढ़ा था, और तत्वार सूत्र में प्रारंभ के 2-3 सूत्र देखें। सबसे पहले लिखा था काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य।
जब शुभ योग होता है तो पुण्य कर्मों का बंध होता है, और जब अशुभ योग होता है तो पाप कर्मों का बंध होता है। मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति भी होती है और मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति भी होती है। जब मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होगी तो उससे अशुभ कर्मों का मुख्यतया बंध होगा, और जब मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है तो मुख्यतः शुभ कर्मों का बंध होता है। तो यहां पर यही बता रहे हैं, पुण्य पाप संजनिया, जो पुण्य और पाप को उत्पन्न कराने वाली है या पुण्य और पाप कर्मों का बंध कराने वाला जो शुभ और अशुभ योग है, वह शुभ और अशुभ योग जिसके नहीं पाया जाता ते होंती अयोगी जना, ऐसे जीव अयोगी जीव कहलाते हैं या अयोगी जिन कहलाते हैं। अब अपन ने 14 गुण स्थान देखे हैं, तो 14 गुण स्थानों में 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली और 14वें का नाम है अयोग केवली। 13वें गुण स्थान के अंत तक जाकर के सभी प्रकार के योगों का निरोध हो जाता है। योग निरोध की प्रक्रिया हमने पहले बताई थी। पहले स्थूल मनोयोग को नष्ट करेंगे, फिर स्थूल वचन योग को, फिर स्थूल काय योग को, फिर सूक्ष्म मनोयोग को नष्ट करेंगे, फिर सूक्ष्म वचन योग को नष्ट करेंगे, और फिर जब सूक्ष्म काय योग रह जाएगा तब अंतिम तीसरा शुक्ल ध्यान लगाएंगे और तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उस सूक्ष्म काय योग का भी निरोध कर देते हैं और फिर सीधा 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं, अयोग केवली बन जाते हैं। तो ये अयोग केवली, और अयोग केवली के बाद फिर जो सिद्ध बन गए उन सिद्धों के भी योग नहीं है। इसीलिए योग जहां तक है वहीं तक कर्मों का बंध है। 13वें गुण स्थान तक योग है तो कर्म का बंध भी वहां तक है। 14वें गुण स्थान में योग नहीं है, इसीलिए कर्म का बंध भी नहीं है। इसीलिए इधर इन्होंने लिखा कि जो पुण्य पाप का बंध कराता है वो शुभ और अशुभ योग ही कराता है, और जिनके ना शुभ योग है ना अशुभ योग है, ऐसे जो अयोगी जिन हैं, ऐसे अयोगी जिन यानी 14वें गुण स्थानवर्ती और ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, उनको हम अयोगी कहते हैं। वो कैसे हैं? अणुवम अनंत बल कलिया, अणुवम यानी अनुपम, अनंत बल कलिया, अनंत बल यानी शक्ति के धारी होते हैं। एक सामान्य सी धारणा है कि जिनके मन वचन काय होता है उनके ही शक्ति होती है। हमारे शरीर है तो हमारे पास शक्ति है, बोलने की शक्ति है, मन की सोचने की शक्ति है। तो जो शक्ति मिलती है वो मन वचन काय रूपी योग से मिलती है। तब इधर कह रहे हैं कि उनके योग नहीं है तो वो शक्ति से रहित हो गए होंगे। तब इधर बता रहे नहीं, उनके योग नहीं है, लेकिन योग का अभाव होने पर भी वो अनंत शक्ति के धारी है। और अनुपम शक्ति, अनुपम का मतलब ऐसी शक्ति उनके पास होती है जो हम संसारी जीवों के किसी के भी नहीं होती। वो अनंत वीर्य के धारी होते हैं। तो ऐसे उनके पास अनंत बल है, अनुपम बल से वो सहित होते हैं। ऐसे अयोगी जिन और सिद्ध परमेष्ठियों के चर्चा इधर इन्होंने कर दी। अब इसके बाद इन शरीरों की और विशेषताएं बताएंगे कि इन शरीरों का आकार कितना होता है, उनकी अवगाहना कितनी होती है, इनके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है और इन शरीरधारी जीवों की संख्या कितनी होती है। इसका वर्णन लगभग अभी 15-20 गाथाओं में आएगा। इसको अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने 3 गाथाएं देखी, आगामी क्लास में आगे की गाथाओं को देखेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।